राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति का दिन और मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा। सर, हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जीत मान के बैठी थी, लेकिन भाजपा फिर तीसरी बार अपनी सत्ता में सरकार बनाने में सफल होगी। और उसके बाद जो है ईब जो कमियां निकालने का काम किया जा रहा है या खामियां वो देखी जाने लग रही है। कांग्रेस खुद भी मंथन करने लग रही है कि हार के पीछे के कारण क्या है, और उसी ने लेकर ईब तमाम जो दिग्गजों की बाइटें हैं, बयान जो है वो विषा में आने लग रही है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कांग्रेस से जीती जाती बाजी है वो हार गई है एक तरह से, और बीजेपी जो वो हारी हुई बाजी जीत गई है, ये कांग्रेस नेताओं का ही कहना है। और ये एक कांग्रेस का मानना है कि जो कांग्रेस में बैठे वरिष्ठ नेता हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, तो उन नेताओं को भी अब लगने लगा है कि जो कांग्रेस पार्टी में कुछ खामियां थी, हालांकि वो पहले से भी खामियां ऐसे उठाते नजर आते रहते थे, लेकिन अब जो है वो खुल के सामने आ रही है। और तमाम नेता है जो वो इस उठा रहे हैं। ताजा जो बयान सामने आया है वो पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा का सामने आया है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर बड़ी जीत हासिल करनी है, कांग्रेस को जीतनी है बाजी, तो ये बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। उन्होंने लिखा संगठन नहीं होना हार की बड़ी वजह। ये सच्चाई है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। जिस तरह से आप देखो, जिला अध्यक्ष नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, एक संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का। और बीजेपी का है जो पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं बीजेपी ने। ये बात कुलदीप शर्मा जी ने भी कही है कि उनका एक 60 वोटों पर भी एक आदमी बैठा है, और हमारा जिला के लेवल पे भी कोई आदमी नहीं होना, ये पार्टी की हार का बड़ा कारण। उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने आरोप भी लगाए। जिस तरह से एक आरोप किया, इन्होंने नसीहत दी है जो दीपक बाबरिया है, उन पे भी सवाल किया है कि जो एक एनजीओ की तरह पार्टी को चला रहे थे और संगठन नहीं होना, यह हार की कई बार सामने आया है। कुलदीप शर्मा जी ने भी ये बात उठाई है, और उन्होंने एक और बड़ी सलाह दी है कांग्रेस पार्टी को, भाई कांग्रेस को अगर ठीक करना है तो पार्टी में बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। बड़ी सर्जरी का मतलब यही है कि जो अपने आप को सर्वेसर्वा माने बैठे हुए हैं, उन नेताओं का भी इलाज करना होगा, और जो संगठन है, संगठन बनाना होगा। बीजेपी को टक्कर देनी है तो संगठन के बिना ये नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस में संगठन नहीं बन पाना ये सबसे बड़ी कारण रहा है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस में संगठन भी नहीं बना, और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा में जल्दी ही विधानसभा जो सत्र है वो भी शुरू होने वाला है, और उससे पहले ईद तक भी कांग्रेस जो नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो वो भी नहीं बनाई है सोनू सर, ये भी बना नहीं पाए हैं। और सवाल जो ईब तक नू भी खड़ा हो रहा है कि अगर इसा पहली बार होगा, अगर कांग्रेस ईब भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बताओगी, तो इसे पहली बार होगा कि विधानसभा सत्र जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के शुरू करा जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी एक वो मान सकते हैं कमी है, खामी है पार्टी के अंदर। ठीक है, हार जाती हैं पार्टियां चुनाव में तो, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। कांग्रेस लग रहा है, अभी देखो कुलदीप शर्मा जी बोले हैं, लेकिन कई जो बड़े नेता हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी, वो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे आईसीयू में है, या एक तरह से उस पर बैठे हुए हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं पार्टी के लिए। और कांग्रेस के मैनेजमेंट पे जो है उन पे भी सवाल उठाए कि कांग्रेस जीतती हुई जो बाजी है वह हार गई, और जो बाजी भाजपा कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आती है, उन्होंने उसको जीत में परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। केवल मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था, हम एक यूनिट के तौर पे भी काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के इल्जाम जो है पार्टी पे लगते हुए कहीं ना कहीं नजर आने लगे। बिल्कुल, ये सही बात है। इन आरोपों को जनता देख रही है, और ये आरोप सच्चाई है कांग्रेस की। जो जिस तरह से कांग्रेस का एक माहौल था, जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, तो कांग्रेस उसको भी कैच नहीं कर पाई। और उन्होंने एक पूर्व विधायक जो शमशेर सिंह गोगी द्वारा 8 सदस्य कमेटी बनाए जाने पर सवालिया जो उठाए थे, उन पर भी कुलदीप शर्मा जी ने कहा है कि गोगी काफी वरिष्ठ नेता हैं, और वो कुछ कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे होंगे। वीरेंद्र राठौड़ पर भी जो उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि पार्टी के सचिव हैं, वो बात अलग है, वो विधायक नहीं बने, हमारे लिए तो बड़े अफसर हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए। 2019 के चुनाव से पहले वो खुद क्या कर रहे थे। मतलब ये है कि कुलदीप शर्मा जी ने सबको आईना दिखाया है, और जो जो हार के लिए जिम्मेदार है, तो उनका कहना है कि भाई कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल टूटता है। टूटता स्वाति बिल्कुल टूटता है, क्योंकि कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, 5 साल तक मेहनत की जाती है, और फिर भी चुनाव ऐसा लगता है कि आप जीत जाएंगे, और जीता जाता चुनाव अगर हार जाते हैं तो पार्टी में सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। और कुलदीप शर्मा जी के बारे में हम आप तनु भी बता दें, 2 बार के विधायक रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, और साथ में पूर्व विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। 2004 में करनाल लोकसभा का जो चुनाव था वो निर्दलीय ने लड़ा था, और अरविंद कुमार शर्मा जो वो जीत गए थे। उसके बाद 2009 के बारे में आप बताइए। 2009 में गन्नौर से विधायक का चुनाव जीते और विधानसभा स्पीकर बने। बड़ी जिम्मेदारी मिली थी कांग्रेस की जब सरकार थी 2009 में, तो उनको विधानसभा स्पीकर जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 2014 में गन्नौर से दूसरी बार विधायक बने लगातार, तो ये बड़ी जीत थी। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए।
हरियाणा प्रदेश, ये एक और बड़ा है उनका कि हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कुलदीप शर्मा जी ने एक और नसीहत दी है, उन्होंने कहा कि अगर अब भी पार्टी में सही नहीं किया गया तो पार्टी ऐसे ही हारती रहेगी जैसे उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में हारती रही है। तो ये बड़ी नसीहत है और कांग्रेस हाईकमान ने इसे सीरियस नहीं लिया तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और आने वाले समय में भी जिस तरह से दिल्ली में चुनाव है और भी जगह चुनाव है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी अहम बात है, इस पर कांग्रेस को फोकस करना ही होगा। बिल्कुल, कांग्रेस को जो है मंथन करना होगा हार के कारणों के ऊपर भी, और साथ में संगठन बनाने की जो बात है वह भी करी जाए, और साथ में नू भी कहा जाए कि हरियाणा में कांग्रेस जो ठीक करनी है तो बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है। छोटी मोटी बैंडेज लगाना है कोई काम को नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस की हार हुई है तमाम जो राजनीतिक दिग्गज है उनके बयान भी आने शामी बंद हो रखे, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनको अभी भी यही लग रहा है कि कांग्रेस जो है हार कैसे सकती है। और हार तो गई है कांग्रेस, लेकिन मंथन तो करना होगा कि हार के पीछे के कारण मुख्य क्या हो सकते हैं। बिल्कुल मंथन करना होगा, पार्टी के नेताओं को बाहर निकलना होगा और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी तुरंत फैसला करना होगा अगर नेता प्रतिपक्ष को बदलना है या जो भी बनाना है। और साथ ही जिस तरह से कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि संगठन को मजबूत करना ही सबसे जरूरी है, संगठन के बिना पार्टी नहीं चल सकती, पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। तो जिस तरह से संगठन की नियुक्तियां काफी समय से कांग्रेस में नहीं हुई है, ये कांग्रेस के लिए पहला काम यही होगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है तो उन मठाधीशों को भी नापना जरूरी है कि जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, जिस तरह से एक भीतरघात का काम कर रहे हैं, पार्टी में गलत नैरेटिव चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी नापना जरूरी है। और जो कार्यकर्ता संगठन के लिए समर्पित हैं उनका आगे आना जरूरी होगा। और जिला अध्यक्ष वगैरह की भी नियुक्ति नहीं होना, जिस तरह से बीजेपी पन्ना प्रमुख 60 वोटों पर भी उनका एक आदमी बैठा है उनको मॉनिटर करने के लिए, और कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है, तो ये बड़ी बात है। और एक और देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का जो है ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मंत्री तमाम है वो अपने तय कर लिए हैं और दूसरे चुनाव में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कलह नजर आ रही है जो कि पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस जो है लगातार मंथन जरूर कर रही है, हार के कारणों के ऊपर समीक्षा कमेटी की जो बैठकें हैं वो भी आयोजित की जा रही है। और 9 नवंबर को, आने वाली 9 नवंबर को फिर से कांग्रेस जो है अपनी बैठक जो है करेगी, और उसमें तमाम जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं उनसे वो रिपोर्ट ली जाएगी जिसमें वो बताएंगे कि उनकी हार के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि कुलदीप शर्मा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पार्टी जो है सही तरीके से संगठन नहीं बनाएगी तो हो सकता है आगे भी कांग्रेस को इस तरीके की हार का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए कुलदीप शर्मा जी ने पार्टी के अंदर से कोई आवाज उठाना, इतने वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पार्टी को उसको सीरियस लेना ही होगा। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ग्राउंड पे देखा है, उन्होंने देखा कि चुनाव में किस तरह की दिक्कतें आई हैं और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है, तो उन्होंने एक सलाह दी है और पार्टी देखते हैं कि इसको कितना सीरियस लेती है। और ये सीरियस लेती है तो ये भी देखना होगा पार्टी को। जाहिर सी बात, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कोई खुद के लिए कोई मांग नहीं की, उन्होंने तो पार्टी के हित के लिए बात की है। और ये जरूरी भी है कि संगठन नहीं बनना पार्टी के लिए खतरनाक तो है ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और पार्टी के अंदर जो खामियां हैं उनको तो दूर करना पड़ेगा। खामियां अगर दूर होगी तो उसके बाद ही जो कांग्रेस है मजबूत हरियाणा में होती हुई नजर आ सकेगी। तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं दिग्गज दे रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी ने भी हिदायत पार्टी को कहीं ना कहीं देने का जो काम है वो कर दिया है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहूंगी। राम राम।